वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण विहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नारायण 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 नारायण। कन्हैया को काली नाग ने चुप कर दिया। भले नाच करके और नाथ करके उन्होंने निगृहीत किया हो, लेकिन बाद में काली नाग कहता है, प्रभु आप ये हमको बताओ, ये सृष्टि आपकी बनाई है ना? हाँ। इसके सारे गुण आपके बनाए हुए हैं ना? हाँ। हमको आपने बनाया है ना? भगवान क्या बोलते? वकील लोग ऐसे ही जब अपनी कोई बात कह दी हो तो करते। हाँ। हमारा स्वभाव किसने बनाया? आपने बनाया कि नहीं बनाया? तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसका दोष हमारे ऊपर है कि नहीं, आप बता दो। इसके बाद आप चाहे मुझे बंधन में डालो चाहे मुक्त करो। भगवान चुप हो गए। ये भक्त और भगवान की जब डांडा मेड़ी होती है तो कौन जीता कौन हारा इसका बड़ा महत्व तो नहीं होता है। उनके आपस के भाव विनिमय का ही महत्व है। बिंदु जी ने एक बड़ा अच्छा भजन लिखा है भगवान के लिए कि आपको अपना स्वभाव याद है कि नहीं याद है, कि कैसे आप विदुर के घर में केला खाए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आप दौड़े दौड़े आए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? मैंने इस तरह के सारे स्मरण करा के फिर मैं आपके उसमें आपको याद है कि नहीं याद है? तो मुख्य बात यह है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ठीक है, तुम भगवान ध्यान करो। भगवान चाहते इसको उसका विष खत्म कर देते, स्वभाव बदलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
स्वभावो दुरतिक्रमः। बस तुम ऐसा करो, जिस जगह तुम्हें होना चाहिए उस जगह अब तुम नहीं हो, तुम वहां चले जाओ जहां तुमको होना चाहिए। बस ये हमारे और आपके समझने का विषय है। ये संसार तुम्हारा स्वभाव ही है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि स्वभाव किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते, किम आध्यात्म, किम आध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, तो उनका स्वभावोध्यात्म उच्यते। आदि आत्मा, जो आत्मा में रहे। आत्मा का प्रयोग कई प्रकार से शास्त्रों में किया गया है। कभी शरीर के लिए, कभी अंतःकरण के लिए, कभी जीवात्मा के लिए, कभी आत्मा के लिए। तो गुरु कृपा से जब प्रसंग का सांगोपांग अध्ययन करके प्रसंग की संगति के अनुसार लगाया जाता अर्थ है, तब वो यथार्थ होता है। एक बार एक महापुरुष ने कहा कि देखो, तुम लोग माया माया करके घबराया मत करो। ये माया वाया कुछ नहीं है, तुम्हारा मन ही माया है। ये तुम्हारा स्वभाव यही माया है, ये अधिक आत्म है। भगवान शंकराचार्य की परंपरा वाले तो इसको अनिर्वचनीय मानते हैं, और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार उनके परंपरा में इसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता। कई जन्मों के प्रारब्ध कर्म संचित होकर के स्वभाव का निर्माण करते हैं। ठीक बात है। संसार क्या है? तो संत ने कहा, माय डियर, तुम्हारा मन ही संसार है। तुम जिस तरह बना लोगे अपने मन को, संसार वैसा बन जाएगा। संसार में सुख और दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप किसी चीज को सुख देने वाला मान लेते हैं और आप किसी चीज को दुख देने वाला मान लेते हैं। एक एक इंच के लिए लोग लड़ मरते हैं। सूची के अग्रभाग जितनी भी भूमि मैं बिना लड़े नहीं दूंगा। और वही संपत्ति कई हमारे ऋषियों ने, मनु शतरूपा जी ने ससागरा पृथ्वी का मन से त्याग किया। वो इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसके ऊपर इंद्र आदि भी लालायित हैं, उनको छोड़ने में सुख मिला। राज्य त्याग करके वो सुखी हुए। और कई लोग उस राज्य के लिए अपने बाप को भी मार दिए हैं, कैद कर लिए हैं। हमको विश्वास तो अभी तक करने में हमको बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन हमको लोगों ने बताया है कि कई लोगों ने संपत्ति के लिए अपनी मां को भी कोर्ट में खड़ा कर दिया। हमको इतनी पीड़ा हुई, हमको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने बताया था वो प्रामाणिक लोग हैं। मां के ऊपर, अरे मां के लिए त्वंकार का प्रयोग करना, पिता के लिए
तू शब्द का प्रयोग करना उनको मार देने के बराबर है। ऐसे माता पिता को कोर्ट में खड़ा करो। हमको कहने में भी बहुत पीड़ा हो रही है, और जो सुनने में आपको पाप लग रहा हो तो उसके लिए